चलिए, आज हम सीखेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति। तो मैथमेटिक्स का ये पहला क्लास है और ये जो क्लास है आपका, वो सारे वर्ग के लिए, आपका सारे मतलब कोई भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उसमें ये काम आने वाला है। बस आपको करना क्या है? रेगुलर बने रहना है बस। तो आगे आइए, बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्लास 1 है इसकी। तो संख्या पद्धति में अपन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम मतलब संख्याएं का अपन को वर्गीकरण पढ़ना है यहाँ पर। इसमें नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है? नंबर सिस्टम में आपका कैलकुलेशन भी आ जाएगा सारा, ठीक है। संख्या पद्धति आ जाएगी, जैसे कि वर्गीकरण आ जाएगा। इसकी छोटी छोटी बहुत सारी इकाई हैं जो अपन को कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो अपन ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे इसमें नंबर सिस्टम में हो गया पहला वर्गीकरण हो गया, फिर इकाई अंक हो गया, विभाज्यता के नियम हो गया, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया, है ना। फिर हो गया आपका शून्यों की संख्या है। कंपटीशन एग्जाम में आपने देखे होंगे कि कुछ मल्टीपल या रेस टू कुछ घात में ऐसा 5000 की घात, 4000 की घात ऐसा लगा रहता है। और उसमें पूछते हैं कि इसमें लास्ट में कितने शून्य आएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे अपन। फिर बार है, भिन्न है। ऐसे कई 8 से 10 चैप्टर होते हैं, जिसमें पहला है अपना नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए, संख्या, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण में कितने प्रकार की संख्या हो जाएंगी? मूल रूप से संख्या 3 प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सा? जैसे आपने पढ़ा रियल नंबर, ठीक है। फिर एक होता है वास्तविक नंबर, मतलब ये रियल वास्तविक नंबर हो गया। फिर हो गया इमेजिनरी नंबर, मतलब जो काल्पनिक संख्या है। और तीसरा हो जाएगा मिश्र संख्या है। तो अपन इसको लिख लेंगे। एक हो गया आपका वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दूसरा हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। और तीसरा हो जाएगा मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या, है ना। मिश्रित संख्या मतलब मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आपने संख्या समझ ली। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या जैसे आपने लिखा है कि 3.0 है, या 3 है, 4 है, 5 है, 100 है, 50 है, 1000 है, तो वो हो जाएगा वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? ध्यान से समझना। काल्पनिक संख्या आपने कहीं देखा होगा, अपने जब हायर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आयोटा लिखा रहता है, आई, कैसा? आयोटा। तो ये होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जिसमें आपने जैसे पढ़ा होगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? -1, ठीक है। तो ये मिश्र संख्या हो जाएंगी। यहाँ पे संख्या कैसी हो जाएंगी? जैसे आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा काल्पनिक संख्या में क्या हो जाएगा? आयोटा वाला, जहाँ पे आई का वैल्यू रहता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। मिश्रित संख्या क्या होती है? जैसे लिखा है 1 + 2i, ये क्या हो गया? मिश्र संख्या हो गई। यहाँ पे एक वास्तविक, एक भाग वास्तविक का है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट का है, तो दोनों मिला के हो जाएगा तो मिश्र संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को अपन देखेंगे, तो वास्तविक संख्या 2 टाइप की हो जाती है। वास्तविक संख्या अपने आप में कितने हो गए? 2 टाइप की हो जाती है।
कौन कौन सी हो जाएंगी? वास्तविक संख्या में हो जाएंगी, पहला है पूर्णांक, पूर्णांक, और दूसरा हो जाएगा दशमलव। दूसरा हो जाएगा दशमलव। पूर्णांक बोले तो इंटीजर, दशमलव बोले तो डेसिमल, है ना। अब यहाँ पर अपन को पूर्णांक, देखिए दशमलव, दशमलव भी अपन उसके इसके भी टाइप देखेंगे, पहले अपन पूर्णांक के टाइप देखते हैं। तो पूर्णांक के कितने टाइप होते हैं? पूर्णांक के होते हैं यहाँ पर 3 टाइप। कौन कौन सा? पूर्णांक आपने देखा होगा एक संख्या रेखा होती है, उस संख्या रेखा पर जो अपने नंबर होते हैं उनको अपन पूर्णांक बोलते हैं। तो वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होंगे यहाँ पर? इसके होंगे, पहला होगा, क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा हो जाएगा शून्य, और तीसरा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पर ये 3 टाइप के पूर्णांक हो जाएंगे। देखिए अपन, ये बेसिक है, ये आपको एक बार बेसिक समझ में आ गया, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, प्रश्न हल करेंगे। लेकिन आपको ये बेसिक एक बार मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे आपने इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी लाइन देखा होगा, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे प्लस प्लस 1 होता है, प्लस 2 होता है, यहाँ प्लस 3 होता है, एंड सो इन्फिनाइट तक जाता है। इधर आएंगे तो -1, -2, -3, डैश 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये संख्या रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये तीनों भाग हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक, और ये इस पे, इस संख्या रेखा पे क्या आते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है। जो 0 से लेके प्लस में इन्फिनाइट तक जाते हैं, और 0 से लेके माइनस में भी इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो ये संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं दशमलव। तो दशमलव के कितने टाइप होते हैं? दशमलव के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत दशमलव, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे अपन शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इसको बोलेंगे, शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसमें जो अशांत दशमलव, देखो शांत दशमलव, अपन इसके एग्जांपल समझेंगे। अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव फिर अपने आप में 2 भाग में होता है। अशांत दशमलव फिर अपने आप में 2 भाग में होता है। कौन कौन सा? पहला होगा रिपीटिंग, रिपीटिंग, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। मतलब इसको बोल देंगे NTD, और इसको बोल देंगे TD, ठीक है। अब यहां पर क्या है? रिपीटिंग, रिपीटिंग TD, सॉरी अपन पढ़ रहे हैं NTD, ठीक है। रिपीटिंग NTD मतलब आवर्ती अशांत दशमलव। क्या होते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव। और दूसरे होते हैं अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एनटीडी, मतलब ये अनावर्ती अशांत दशमलव है। अब अशांत दशमलव में आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, इतना समझ में आ गया। मैं इसके एग्जांपल आगे बताता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, फिर से एक बार देख लीजिए।
संख्याओं का अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। यहाँ संख्या वर्गीकरण में क्या होता है, संख्या मूलतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्याएं और तीसरा मिश्रित संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड मिक्स्ड नंबर। ओके, इसके बाद अपन ने देखा कि वास्तविक संख्या किनको बोलते हैं, जैसे जिनका वास्तविक वैल्यू होता है, इनका एक निश्चित वैल्यू होता है, 5 है, 6 है, 100 है या 2.5 है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिनमें आयोटा होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। ठीक है, मिश्रित संख्या क्या होती है, मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं, जहां पर एक भाग इसका वास्तविक होगा और दूसरा भाग यहाँ पर इमेजिनरी होगा। ओके, फिर इसके बाद अपन ने देखा वास्तविक संख्याओं के 2 टाइप की होती है वास्तविक संख्या, एक होती है पूर्णांक और दूसरी होती है दशमलव। पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक अपने आप में फिर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जो मैंने बताया संख्या रेखा पर, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, दशमलव में देखें तो दशमलव के 2 टाइप होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर इसका अशांत दशमलव यहाँ पर फिर इतने 2 टाइप का होता है, एक होता है रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेंट डेसिमल। मतलब ये होता है आवर्ती दशमलव, ये होता है आवर्ती, मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या होता है आवर्ती दशमलव, और ये होता है अनावर्ती या गैर आवर्ती बोल लो, गैर आवर्ती दशमलव। ओके, अब यहाँ पे देखिए गैर, इतना समझ में आ गया तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, है ना। इतना नोट कर लिए सभी ने? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ पढ़ रहे थे दशमलव, कौन सा? एक तो आवर्ती, लास्ट में अपन ने पढ़ा आवर्ती अशांत दशमलव है। क्या है? आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसको क्या बोलते, कैसे होता है, इसके एग्जांपल देख लो कोई। क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 1.123, फिर आएगा 123, फिर 123 और ऐसा ही अनंत तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आवर्ती हो रहा है, ये रिपीटेड हो रहा है, 123 123 123, ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो इसको अपन कैसे लिख देते हैं, ये जो पार्ट आपका रिपीटेड हो रहा है इसको क्या कर दोगे आप, यहाँ पे इसमें बार लगा देते हैं। जैसे मान के चलो लिखा है 2.51616 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, यहाँ हटा के, और 16 आपका रिपीटेड हो रहा है तो यहाँ पे बार लगा देंगे। इसको बोलते हैं अनावर्ती दशमलव, है ना, आवर्ती दशमलव। अनावर्ती क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो, जिसमें रिपीटिंग नहीं आता है। जैसे कि आपने सपोज लिखा कि √2 का वैल्यू लिख दिया, √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.14172 अलग लग जाएगा पूरा। ठीक है, जैसे कि आपने लिख दिया पाई का वैल्यू, क्या होता है पाई का वैल्यू, 3.141 ये यहाँ पर कोई रिपीटिंग नहीं आता नंबर, ये नॉन रिपीटिंग है ना। इसको बोलते हैं गैर आवर्ती, गैर आवर्ती एनटीडी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, बाकी अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि आप मैथमेटिक्स आपको यदि मजबूत करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला आपको रिवीजन करना होगा, डेली रिवीजन करना होगा। आज आपने पढ़ा, कल उसको रिवीजन कीजिए। जब आप डेली रिवीजन करेंगे, अपना रूटीन में लाएंगे ना, तो आपको ये 8 से 10 दिन आप यदि रिवीजन कर लेते हैं, मतलब 10 दिन आपने पढ़ा, वो 10 दिन का वो 10 डेली बेसिस का आप रिवीजन कर लेते हैं ना, तो वो आपको समझो कि वो महीनों सालों तक वो चीज़ें याद रह जाएंगी। बस यही आपको पकड़ करना है, डेली आपको ना रिवीजन करना है ना, और डेली पढ़ना है। आपका मैथमेटिक्स
खुद ब खुद अब फील करने लगोगे आप किस लेवल पे थे और 15 दिन बाद आप किस लेवल पे पहुंच जाते हैं। ओके, चलो अब देखिए अपन ने पहला पढ़ा था पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर। तो अपन पूर्णांक में पूर्णांक इंटीजर इंटीजर ठीक है, इंटीजर में अपन पढ़ेंगे संख्याएं। तो संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? इसको क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ओके, एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या में आपका 1 से लेके 2 3 डैश 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 ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अभी आप देखिए पढ़िए इसको, इसमें आपको वो इसके अंदर फॉर्मूला आते हैं, उसके अलग अलग, वही इनका योग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का योगों का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीपल का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें अपन जब अपन उसका डिटेल में इसमें जाएंगे तो वहां पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। जब प्राकृतिक संख्या पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ अपन जस्ट समझ रहे हैं अभी। तो पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या होता है? यहाँ पर होल नंबर। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में यहाँ पर आपका जीरो ऐड हो जाता है। सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, बट यहाँ पे जीरो हो जाए ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 जीरो से लेके अनंत तक ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ओके, फिर आ जाते हैं अपन तीसरा में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए यहाँ नाम से ही विदित हो रहा है, भाज्य संख्या के कौन सी संख्या है? वह संख्याएं जिनमें भाग जाता है, जिनके 2 या 2 से 3 अधिक गुणनखंड हो। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि आपका बोलो जाए 6 8 10 15, ये क्या है? भाज्य संख्या। क्योंकि यहाँ गुणनखंड निकालोगे तो क्या होगा? 2 गुणित 3 गुणित 1। यहाँ पे देखो 3 गुणनखंड है, इसके निकालोगे तो क्या होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2। जैसे इसके निकालोगे तो क्या होगा? 2 गुणित 5 गुणित 1, यहाँ पर 1, है ना। सेम यहाँ पर होगा 3 गुणित 5 गुणित। यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड जब होते हैं तो उनको भाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब ऐसी संख्या है जिसमें भाग जाता है, किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। मतलब एक तो स्वयं से भाग जाएगा, है ना, और उससे छोटे भी जो अपने फैक्टर हैं वो फैक्टर से यहाँ पर भाग जाएगा, उसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं हम। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट होता है चौथा अभाज्य संख्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इनको रूढ़ भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या, है ना, रूढ़ संख्या। और इनको क्या बोलते हैं? अग्र संख्या। एक और वर्ड होता है अग्र संख्या। ओके, अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अब आप समझिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या में क्या अपन ने बताया कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है। मतलब इसके जो गुणनखंड है वो हमेशा 2 ही होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि अपन ने बोला 3 2, इनके कितने गुणनखंड होगा? 2 ही गुणनखंड। अपन ने बोला 7, फिर बोला 11, फिर हो गया 17, फिर हो गया 19, फिर हो गया 23। तो ये अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर किसी में 11 में किसी का भाग जाता नहीं जाता है, 17 में किसी का भाग जा रहा नहीं जा रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे किसका भाग जाएगा? सिर्फ स्वयं का या तो एक का। ओके, तो ये स्वयं का या एक का, मतलब यहाँ पर जिसके गुणनखंड होंगे ना वो क्या होंगे? 17 मल्टीप्लाई 1। मतलब सिर्फ इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 17। एक होगा और एक स्वयं संख्या होगी, और जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको अपन बोलते हैं भाज्य संख्या। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको।
है ना। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, इसके आगे होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक, जिनका क्या, HCF महत्तम समावर्तक क्या हो, 1 हो। मतलब इसका मतलब क्या है? ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक, ठीक है, मतलब आपको क्या देखना वहां पर, महत्तम समावर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो। ओके, जैसे कि अपन ने देखा 4 5, इनका HCF क्या आएगा, 1। जैसे मैंने लिखा 7 17, क्या है HCF, 1। मैंने लिखा 4 21, क्या आएगा यहाँ पे HCF, 1 आएगा। ओके, जैसे लिखा मैंने 98 101, तो इनका HCF निकालोगे तो क्या आएगा, तो इनका HCF हमेशा 1 आएगा। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF, इनका महत्तम समावर्तक 1 हो, उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको रिपीट कीजिए आप, है ना। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, धन्यवाद।